वेलकम बैक लवली से एपिसोड 9 में हम देखते हैं कैंट कहता है क्या तुम बीटल्स को लाइक करते हो। बाइसन कहता है मेरे डैड करते थे। जब हम यहाँ आते थे मेरे डैड फ्रिस्बी को पानी में फेंककर मुझे लाने को कहते थे। मैं पपी की तरह लगता था बिल्कुल। कैंट कहता है तुम सच में पपी की तरह ही हो। मेरे पेरेंट्स को घूमना पसंद था। जब प्लेन क्रैश हुआ हम यूरोप से वापस आ रहे थे। बेब छोटा था तो वो उसे साथ लेकर नहीं गए थे। मैं उस टाइम बच गया था। बाइसन कहता है भगवान तुम्हें जिंदा रखना चाहता था बेब के लिए। कैंट कहता है और तुम्हारे लिए भी। बाइसन कहता है तुम्हें पता है मैं क्या मिस करता हूँ। कैंट कहता है क्या। बाइसन कहता है मेरा बचपन। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मैं परेशान और अकेला था। मैं ऐसे बहुत टाइम तक रहा। मैं बाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलता भी नहीं था। कैंट कहता है मैं भी ऐसा ही था। मैंने खुद को मैच्योर किया बेब के लिए। मैं सिर्फ 29 का हूँ पर सभी कहते हैं मैं 40 साल के इंसान की तरह कपड़े पहनता हूँ। क्या मैं ओल्ड लगता हूँ। बाइसन हंसकर कहता है नहीं तुम तो कूल लगते हो। 40 साल में क्या बुरा है। हॉट होते हैं वो लोग भी। तुम मेरे डैडी बन सकते हो। कैंट कहता है ठीक है मेरे बेबी। बाइसन कहता है हम एक जैसे हैं बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के लिए। अगर पुलिस ने तुम्हारा केस फिर से ओपन कर दिया तो तुम क्या करोगे। कैंट कहता है पता नहीं। अगर किसी दिन मैं जेल चला गया मैं चाहता हूँ कि बेब अपना ध्यान रख सके। बाइसन कहता है क्यों नहीं साथ में लॉक हो जाते हैं। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाना चाहता। तुम मेरा घर हो। बाइसन कैंट को गले लगाता है। कैंट कहता है अब तुम घर में हो। दूसरी ओर स्टाइल कार चलाता है। फेडल पीछे सो रहा होता है। तभी सीढ़ी खराब हो जाती है तो स्टाइल नई सीढ़ी देखता है। सीढ़ी ढूंढते हुए उसे एक लड़के की फ़ोटो मिलती है। तभी फेडल जाग जाता है। स्टाइल जल्दी से फ़ोटो रख देता है और कहता है मेरी ड्राइविंग कैसी है। तुम अच्छे से सोए। फेडल कहता है क्या हम पहुँच गए हैं। स्टाइल कहता है नहीं बस पहुँचने ही वाले हैं। पर तुम श्योर हो कि वह वहाँ होंगे। फेडल कहता है हाँ। बाइसन ने बताया था कि उसके पेरेंट्स का घर आइलैंड पर है। उनके कत्ल के से पहले उनके पास ये घर था। स्टाइल कहता है मेरी उम्मीद है कैंट जिंदा हो। फेडल कहता है मैं इसकी गारंटी नहीं देता खुद देख लेना। स्टाइल कहता है क्या तुम झूठ नहीं कह सकते हो मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। और क्या हम नए कपड़े ले सकते हैं। मैंने यही पहने कब से ये गंदे हो गए हैं। फेडल कहता है तुम इतनी मांगे क्यों करते हो। तुम्हें लगता है हम घूमने आए हैं। हम कहीं नहीं रुकने वाले हैं। स्टाइल कहता है अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो कम से कम मुझे अच्छे कपड़ों में तो मारो। मैं चाहता हूँ मेरी लाश अच्छी दिखे जब न्यूज़ में दिखाएं। साथ में वो लिखें एक हैंडसम लड़का साफ स्किन वाला क्रॉप टॉप में मरा पड़ा मिला। मेरा डैड मुझे जल्दी पहचान लेगा ऐसे ही। फेडल परेशान होता है। वो कपड़े लेने जाते हैं। स्टाइल कहता है ये कैसी है। फेडल कहता है जो लेना है वो जल्दी ले लो हम जल्दी जाना है। स्टाइल कहता है मुझे अभी बंधक जैसा फील नहीं हो रहा है पर बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग है। बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना। फेडल कहता है तुम बंधक नहीं हो और मैं तुम्हें फिरौती के लिए यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम इतने मैटर ही नहीं करते हो। मैं तुम्हें मारने से पहले थोड़ी खुशियाँ दे रहा हूँ। स्टाइल कहता है क्या मैं कुछ और कह सकता हूँ। फेडल कहता है तुम्हें लगता है मैं कोई विश पूरी करने वाला हूँ। तुम जल्दी ही मरने वाले हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। स्टाइल कहता है जब मेरी लाश को ठिकाने लगाओ क्या किसी अच्छी जगह पर लगाओगे जैसे बीच या पहाड़ पर। कम से कम मैं भूत बनकर तो अच्छी जगह देखूँ। मैं घटिया जगह नहीं घूमना चाहता। फेडल कहता है अगर तुमने अभी कपड़े चूज़ नहीं किए तो तुम इसी स्टोर में भूत बन के घूमोगे। स्टाइल कपड़े लेता है। तभी एक आदमी हेलमेट पहने हुए वहाँ आता है। वो गन निकालता है। स्टाइल कहता है अब मैं कैसा लग रहा हूँ। फेडल कहता है पहले तुम्हें कभी स्ट्रिप्स में नहीं देखा। स्टाइल कहता है ध्यान देते हो तुम मुझ पर। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मुझे प्यार करते हो। फेडल स्माइल करता है। उसका ध्यान पीछे जाता है। फेडल उस लड़के की ओर फायर करता है। वो उनकी ओर फायर करता है। स्टाइल कहता है ये कौन है। फेडल कहता है मुझे कैसे पता। स्टाइल कहता है क्या वो तुम्हें मारने आया है या मुझे। फेडल कहता है क्या मैं जाकर उससे ये पूछूं। फेडल फायर करता है और वो भागते हैं। गन में बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। फेडल कहता है वो कार में ही रह गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सब कुछ भूल गया हूँ तुम्हारी वजह से। स्टाइल कहता है मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। हम फाइट कैसे करेंगे। अब मैं उस तरफ दौड़ता हूँ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फेडल कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। तुम गोलियों से कैसे बचोगे। स्टाइल कहता है मैं फास्ट हूँ। स्टाइल भाग कर जाता है। फेडल से रुकने को कहता है पर स्टाइल उसकी बात नहीं मानता। फेडल दूसरी ओर जाता है। वो लड़का स्टाइल पर फायर करता है। गोली स्टाइल की बाह पर लगकर निकल जाती है। फेडल पीछे से आकर उस लड़के को पीटता है। हेलमेट उतारने की ट्राई करता है पर वो उसे धक्का देकर भाग जाता है। फेडल स्टाइल के पास जाता है। स्टाइल कहता है मैं ठीक हूँ। फेडल कहता है चुप करो कितना खून बह रहा है तुम्हारी बाह से। फेडल अपनी शर्ट उतारकर उससे स्टाइल की बाह को बांध देता है। दूसरी ओर कैंट और बाइसन खाना बनाते हैं। कैंट कहता है जलने से पहले फ्लिप कर दो इसे। बाइसन डरता है। कैंट उसकी हेल्प करता है और कहता है मैंने कहा था मैं कर लेता हूँ तुमने खाना जला दिया। बाइसन कहता है मैं हेल्प करना चाहता था अगली बार खुद कर लेना। कैंट कहता है तुम ज़िद्दी हो। बाइसन उसे पीछे से किस करता है। कैंट कहता है खाना जल जाएगा तो हम क्या खाएंगे। पर बाइसन उसे किस करता ही रहता है। तभी म्यू आकर कहता है
सॉरी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। बाइसन कहता है कोई बात नहीं, कुछ काम था। म्यू कहता है कोई किनारे पर आया है हमारे। बाइसन कैंट को कहता है घर जाकर डोर लॉक कर लेना, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। कैंट कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। बाइसन कहता है नहीं, ये खतरनाक है। कैंट कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता हूँ। बाइसन गन और कैंट लकड़ी पकड़कर जाते हैं। कैंट कहता है वो तो स्टाइल है। वो भागकर फेडर और स्टाइल के पास जाते हैं। कैंट कहता है क्या हुआ, तुम्हें खून क्यों बह रहा है? स्टाइल कहता है तुम जिंदा हो, मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैंट कहता है तुम हो जो मुश्किल से जिंदा हो। बाइसन कहता है यहाँ कैसे आए? फेडर कहता है पहले हेल्प करो फिर बताता हूँ। कैंट हेल्प करने लगता है। फेडर कहता है तुम दूर रहो, उसका हाथ छोड़ो। वो स्टाइल को बेड पर लेटाते हैं। बाइसन दवाई लेकर आता है। कैंट कहता है ये क्या कर रहे हो तुम डॉक्टर नहीं हो। बाइसन कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। कैंट कहता है तुमने ये पहले किया है कभी? बाइसन कहता है फेडर को स्टिचेस लगाए थे। फेडर स्टाइल को कहता है हौसला रखो, थोड़ा दर्द तो होगा ही। फेडर उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और कैंट को कहता है अगर हेल्प नहीं करने वाले हो तो जाओ यहाँ से। बाइसन कहता है एक साफ़ कपड़ा लेकर आओ। कैंट लेकर आता है। बाइसन स्टाइल को कहता है इसे बाइट करो। बाइसन स्टिचेस लगाता है। स्टाइल दर्द से चिल्लाता रहता है। फेडर बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। बाइसन कहता है स्टाइल अब ठीक है, अच्छा है, चोट कम थी। फेडर कहता है तुम मेरी बात सुनते नहीं हो ना, तुम ऐसे क्यों भाग गए? बाइसन कहता है सॉरी, मैं गुस्सा था, मैं उसे मारना चाहता था। फेडर कहता है तो क्या मैं अभी उसका भूत देख रहा था? बाइसन कहता है ये आसान नहीं था मेरे लिए, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसने केस को मिटाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब वो हमारी साइड में है। फेडर कहता है तुम स्टूपिड हो, उस पर यकीन करने वाले। ठीक है, मैं खुद उसे मार देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ पर मर गया है। बाइसन कहता है ठीक है मार दो, तो स्टाइल को भी साथ में मार देना, उसने भी तो झूठ बोला तुमसे। फेडर कहता है मुझे ट्राई मत करो। बाइसन कहता है मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मुझे पता है तुम ये नहीं कर सकते हो। जैसे तुमने उसका हाथ पकड़ा था और जैसे तुम उसे देख रहे थे, मैंने पहले तुम्हें किसी के लिए इतना वरीड नहीं देखा। अब जाओ, मार डालो उन्हें, वो वहाँ है। फेडर गन पीछे कर लेता है। बाइसन कहता है किसने तुम्हें फॉलो किया था? फेडर कहता है रुआरेट के आदमी होंगे शायद, वो बदला लेना चाहते होंगे। बाइसन कहता है क्या माँ को बताएं? फेडर कहता है रहने दो, मैं संभाल लूँगा, पर पहले हमें पता लगाना होगा ये सच में उनका काम है भी या नहीं। तुम्हारी चोट कैसी है अब? बाइसन कहता है अब तुमने बात की है तो थोड़ा दर्द हो रहा है। फेडर कहता है और जख्म चाहिए क्या? बाइसन स्माइल करता है। वहीं स्टाइल जाग जाता है। कैंट उसके पास आता है। स्टाइल कहता है यही बड़ी बात है कि मैं शौक से नहीं मर गया हूँ टेबल पर। कैंट उसे दवाई देता है। स्टाइल कहता है मैंने सोचा था मैं यहाँ आकर तुम्हारी लाश देखूंगा। कैंट कहता है ऐसा होने ही वाला था, मैंने उसे सब सच बता दिया है। स्टाइल कहता है क्या उसे सब पता है? कैंट कहता है हाँ। स्टाइल कहता है तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? कैंट कहता है वो मुझसे प्यार करता है। स्टाइल कहता है प्यार की ताकत है। कैंट कहता है मैं भी उसे प्यार करता हूँ, उसे जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्टाइल कहता है कैसे करोगे अकेले? पुलिस उसके पीछे नहीं पड़ी है, कोई और भी उसे मारना चाहता है। कैंट कहता है पता नहीं, पर मेरा दिल उसमें है। स्टाइल कहता है तुम सेफ हो, पर मेरे चांसेस तो बहुत ही कम हैं। फेडर कभी ठंडा होता है, कभी गर्म, कभी प्यार करता है, कभी नहीं। कैंट कहता है पर मैंने जो देखा उसने कस के तुम्हारा हाथ पकड़ा था, जैसे वो तुम्हें देख रहा था बिल्कुल वैसे था जैसे मैं बाइसन को हॉस्पिटल में देख रहा था। और थैंक्स मुझे बचाने आने के लिए। स्टाइल कहता है मुझे फेडर पकड़ कर लेकर आया था। कैंट कहता है नॉर्मल तरीके से नहीं कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो एक दूसरे को टीज करते हैं। स्टाइल कहता है वो मुझे कैसे देख रहा था? कैंट उसके हाथ पकड़कर कहता है वो ऐसे कह रहा था कि देखो हौसला रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। स्टाइल और कैंट दोनों क्रिंज होते हैं। वहीं बाइसन और फेडर खाना बनाते हैं। कैंट आकर कहता है क्या बना रहे हो तुम लोग? बाइसन कहता है सब्जी। फेडर उठकर आकर कैंट को पंच मारता है और उसे पीटने लग जाता है। बाइसन आकर फेडर को रोकता है। फेडर कैंट को कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बाइसन कहता है शांत रहकर बात करते हैं। फेडर गन निकालता है। बाइसन फेडर के और गन करता है। फेडर कहता है क्या तुम अपने भाई पर गन तार रहे हो इसकी वजह से? बाइसन कहता है ये मेरी लाइफ है, तुम डिसाइड नहीं करोगे मेरे लिए। तभी स्टाइल आकर कहता है कैंट को कुछ मत करो। कैंट कहता है कोई बात नहीं, फेडर सही है, मैंने ये सब कुछ किया है, इसे ऐसे ही खत्म होने दो, मुझे मारना है तो मार दो, पर स्टाइल का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने उसे झूठ बोलकर इन सब में डाला था। स्टाइल कहता है अगर उसे मारने वाले हो तो मुझे भी मार दो, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आता? हमने इतना कुछ साथ में सहा है, मुझे स्टिचेस क्यों लगवाए? अगर मुझे मारने ही वाले थे तो मुझे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया तुमने?
कैंट कहता है तुम्हें दोस्त बनाकर मैं खुश हूँ। स्टाइल कहता है थैंक यू मेरी ज़िंदगी एडवेंचर बनाने के लिए, बहुत ही मज़ा आया मुझे। फिडल कहता है हम श्योर कैसे हों कि तुम हमें बुद्धू नहीं बनाओगे फिर से। स्टाइल कहता है क्या मैं इन सब के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालूंगा अगर तुम्हारे लिए फीलिंग ना होती तो। कैंट कहता है इंसान गलतियाँ करते हैं, क्या तुम हमें मौका नहीं दे सकती हो? मैं सच में तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ और मेरा दोस्त तुमसे। हम तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिडल गन साइड में कर लेता है। बाइसन कैंट को कहता है क्या तुम ठीक हो? कैंट कहता है हाँ। फिडल कहता है किसी को सिया फूड से एलर्जी तो नहीं है ना? उसके बाद बाइसन कपड़े सुखाने के लिए डालता है। कैंट आकर उसकी हेल्प करता है और कहता है कि तुम हिटमैन हो, डॉक्टर हो और घर का काम भी जानते हो। बाइसन कहता है फिडल और स्टाइल के लिए ब्लैंकेट्स और शीट साफ़ करनी थी, वो गेस्ट रूम में रहेंगे। कैंट कहता है क्या तुम्हारा भाई मान जाएगा उसके साथ रहने को? बाइसन कहता है पता नहीं, उसमें ईगो है पर उसका भरोसा टूटा है, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। कैंट कहता है हमारे बीच भरोसा कैसा है? बाइसन कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा कि चोट गहरी है, ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं अभी भी सोचता हूँ क्या मैंने सही फैसला लिया है। कैंट कहता है हाँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा फिर से। बाइसन कहता है ठीक है पर उन दोनों को क्या करें? कैंट कहता है मेरे पास एक प्लान है। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।